Let me discuss some questions based on horizontal projectile motion. The question number 1 is, a ball is thrown horizontally from a point 100 meter above the ground with a speed of 20 meter per second. Find the time it takes to reach the ground. Second, the horizontal distance traveled before reaching the ground. Third, the direction and magnitude of the velocity with which it hit the ground. ये 3 चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो एक बेसिक एग्जाम्पल है, बेसिक क्वेश्चन है which is based on horizontal projectile motion. Is given to you. यहाँ से हमारे पास कोई हाइट है and this height is given to you. It is 100 मीटर. अब इस 100 मीटर हाइट से हमने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली, दिस बीइंग x एक्सिस, दिस बीइंग y एक्सिस। इसको हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी एंड इज गिवन टू यू 10 मीटर पर सेकंड, इट्स 20 मीटर पर सेकंड। हमने इसको प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितने टाइम में ग्राउंड में पहुंचे। तो सिंपलेस्ट वन, यहाँ पे इसका पाथ इस तरह से हो जाएगा। अब जब ये यहाँ से नीचे आएगा, वी गेटिंग इट हेल्प ऑन y एक्सिस। नंबर 1, लेट मी कैलकुलेट द टाइम, कितना टाइम है। हम y एक्सिस में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें h गिवन है, तो y एक्सिस में वी नो वेरी वेल y इज इक्वल टू uit प्लस हाफ gt स्क्वायर, दैट इज मूव डाउनवर्ड। तो y इज इक्वल टू uit इज 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, y is given to its h is equal to half gt square and therefore t square is equal to 2h by g. It comes out to be t is equal to under root of 2h by g, that is equal to 2h is given to you, h is 100 meter and g is here 9.8. After solving, approximately comes out to be 4.57 is the first answer. अब यहीं पे आपको पूछना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x डिस्टेंस कितना हो, जिसको हम रेंज बोलते हैं। तो x कितना डिस्टेंस कवर होगा ये हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड पार्ट इज इट इज हियर, x एक्सिस में हमें चेक करना पड़ेगा। x एक्सिस में डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वी नो वेरी वेल हियर इन x एक्सिस द डिस्टेंस इज x, velocity is given to you, it is 20 meter per second which remain constant, velocity is ux and time is t here, x is equal to is 20 and time t is given to you 4.5 में कैलकुलेट कर दिया है and its solving comes out to be 90. And finally हमें फाइंड आउट करना है with what velocity it will hit the ground here. इसमें दो वेलोसिटी होगी, एक x एक्सिस में होगी, we know very well the vx, और एक y एक्सिस में होगी, it will be vy. अब फिर हम इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे, दिस वन, ये vx है, ये vy होगा और फाइनली रिजल्टेंट विल बी दिस वन। तो व्हाट विल बी vx, थर्ड पार्ट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अगर हम x एक्सिस में देखते हैं तो x एक्सिस में vx is equal to ux is equal to u, it seems to be remaining constant 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टी होती है x एक्सिस में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। और y एक्सिस में डिस्कस करेंगे तो 2 डायमेंशन मोशन है, vy is equal to uy plus gt and it comes out to be 0 plus g 9.8 और t आपने कैलकुलेट किया हुआ है, it is at 4.5 सेकंड। तो vy is equal to 9.8 into 4.5 is the मीटर पर सेकंड। तो y एक्सिस में है, x एक्सिस में है, नेट वेलोसिटी v कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, इट अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 49 मीटर पर सेकंड। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वी कैन हैव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हियर, वी नो वेरी वेल दैट दिस एंगल इज थीटा। तो इट इज हियर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx, vy अपॉन vx, ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ vy अपॉन vx से हम इसको वैल्यू पुट कर लेंगे, इट कम्स आउट टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ vy, vy इज हियर 9.8 into 4.5 upon it is here vx is 20 and approximately this comes out to be 66 degree। तो रफली हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो थोड़ा हमें जो इस प्रॉब्लम में सीखना है, इस क्वेश्चन से सीखना है, वो ये है कि इंडिपेंडेंट एक्सिस का जो प्रिंसिपल है वो यूज किया जाएगा। एक बार हम y में एक्सिस पढ़ेंगे, एक बार हम x में एक्सिस पढ़ेंगे, और फिर अगर रिक्वायरमेंट है तो y से जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है वो हम x में पुट कर लेंगे, यूज कर लेंगे। A popular game in Indian villages is goli, which is played with two small glass balls called goalies. The goalie of one player is situated at a distance of 2 meters from the goalie
of the second player. The second player has to project his goalie by keeping the thumb of the left hand at the place of his goalie, holding the goalie between the two middle fingers and making the throw. If the projected goalie hits the goalie of first player, the second player wins. If the height from which the goalie is projected is 19.6 centimeter from the ground and the goalie is to be projected horizontally, with what speed should it be projected so that it directly hits the secondary goalie without falling on the ground earlier? क्वेश्चन आपको गिवन है कि यहां पे हमारे पास यहां से हमने जो गेम होता है, गोली जो गेम होता है, उसमें गोली को यहां से जो मार्बल होता है जो उसको यहां से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और यहां पे दूसरे प्लेयर की गोली यहां रखी हुई है हमने। अब यहां से लेकर के फर्स्ट प्लेयर से और सेकंड के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है ये 2 मीटर आपको गिवन है। अब यहां से अगर ये गोली इसको हिट कर देती है तो फिर ये जीत जाएगा, तो इसका ये विनर हो जाएगा। अब इसकी जो हाइट है आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 19.6 सेंटीमीटर। ये हाइट जो 19.6 सेंटीमीटर है ये हमारे थंब से लेकर के और यहाँ जो गोली हमने पकड़ी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है दिस मच, ये 19.6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम गोली को रख करके यहाँ से उसको प्रोजेक्ट करते हैं और ये गोली यहाँ से प्रोजेक्ट होकर के सीधे इसको हिट कर देगा बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ से गिर के तब यहाँ हिट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्टली हिट होना चाहिए। लाइकवाइज दिस वन। तो इसको जो प्रोजेक्ट किया है हमने, इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। तो यही आपका क्वेश्चन है कि कितनी वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करें कि इसको हिट कर दें। तब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ये वाई एक्सिस आपको गिवन है, दैट दिस इज द वाई एक्सिस, दिस वन इज द, हम इसको रेफरेंस लाइन हम ऐसे ले सकते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी गिवन है और डिस्टेंस गिवन है और वाई एक्सिस में हमें हाइट पता है। तो हमें ये जो u है जो अभी अननोन है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। लेट स्टार्ट। तो जब हमें y एक्सिस गिवन है तो यहाँ से टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो यूजिंग y एक्सिस हमारे पास फॉर्मूला होता है, वेरी वेल, y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो डाउनवर्ड मोशन है y इज गिवन टू 19.6 सेंटीमीटर में है ये, इंटू टेन पावर -2 इज इक्वल टू यू आई 0 प्लस हाफ जी, जी इज 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.196 इट इज इंटू 2 ओवर 9.8। अब यहाँ से हम केयरफुली चेक करेंगे इसको। यहाँ से अगर हम देखें तो एक डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, इट बिकम हियर 196 इंटू 2 ओवर 98 और यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो और आ जाएंगे, 100 और आ जाएगा, इट विल बी दिस वन। अब इसको चेक करते हैं, 98 2 जा ये होता है, 2 जा 4, तो टी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 2 into 2 over 100 and therefore t comes out to be 2/10, therefore 0.2 सेकेंड। तो यहाँ से हमने यहाँ से गोली को प्रोजेक्ट किया है और यहाँ तक जो पहुँचने का टाइम होगा, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस हमारी 19.6 सेंटीमीटर है, इट्स कम्स आउट टू बी 0.2 सेकेंड। आपको निकालना क्या, u निकालना है। तो वेलोसिटी के लिए हम x एक्सिस को यूज कर लेंगे। तो x एक्सिस में यू नो वेरी वेल, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। Velocity into time is here. The distance is x, velocity is u, and time is t. x कितना कवर किया इसने, 2 मीटर, it is given to you. u is to be calculated. Time कितना लगता है, 0.2 सेकेंड. Therefore, u is equal to 2 upon 0.2 and that comes 20/2. That comes out to be u is equal to 10 meter per second is the answer. Next question is, a ball rolls off the top of a stairway with a horizontal velocity u meter per second. If the steps are h meter high and b meter wide, show that the ball will hit the edge of nth step if n is equal to 2hu square upon gb square. It is given to you. ये स्टेयरकेस हमें गिवन है। यहाँ से हमने एक बॉल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और ये nth स्टेप में जाके गिरता है। दिस स्टेप इज nth स्टेप। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, यह हाइट आपको h गिवन है, ईच स्टेप की हाइट h है और इसकी विड्थ b है। तो अगर हम बहुत केयरफुली देखें तो यहाँ से यहाँ तक गिरने में 1 2 3 h 3 स्टेप नीचे आ गया है। अगर 1 ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है,
तो डिस्टेंस कितनी आ रही है हमारे यहाँ पे? अगर हमें x को चेक करना है एज वेल एज y को चेक करना है तो यहाँ पे कितने हमारे पास 1 2 3, तो y इज इक्वल टू 3h हो जाएगा। कब? जब हमारे पास 1 2 3 स्टेप्स हैं, लेकिन गिवन प्रॉब्लम में n स्टेप्स आर गिवन टू यू। देयरफॉर इन दैट केस y विल बी, ये हम यूज नहीं करेंगे, तो y विल बी इक्वल टू nh। एंड सिमिलरली x यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1 2 3 b यहाँ पे कितना है? 3b है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें n स्टेप दे रखे हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू nb। तो सबसे पहले ये हमें समझना है कि x इज इक्वल टू nb क्यों है, क्योंकि b डिस्टेंस से कवर होगा, b होगा, इस टाइप के n स्टेप्स हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? nb हो जाएगा x एक्सिस में, और y एक्सिस में h n स्टेप है तो nh हो जाएगा, y इज इक्वल टू nh। इनिशियल वेलोसिटी इज y इज u इज गिवन टू यू। ओके, अब इसको डिस्कस करने के लिए हमें वही जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सेस यूज करेंगे। एक बार x में पढ़ेंगे, एक में y में पढ़ेंगे। लेट अस डिस्कस अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस में अगर हम स्टडी करते हैं, इट कम्स आउट टू y इज इक्वल टू uit प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज डाउनवर्ड मोशन। इट इज हियर, लेट मी पुट द वैल्यूज। y हमें गिवन है, इट इज nh, y एक्सिस में ui 0 होता है प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इन दिस वे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2nh बाई जी, एंड दिस वे t comes out to be under root of 2nh by g है। यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर दिया, तो हम x एक्सिस में चेक करेंगे। इसमें सिंपली हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि x एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। डिस्टेंस इज x, वेलोसिटी इज ux इनटू टाइम इज t। x is given to you nb is equal to ux is u, it is given to you, and t, we got this t here, under root of 2nh by g। इसको हम अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा n स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2nh बाई जी। इन दिस वे अगर हम n से यहाँ कैंसल आउट कर दें तो n कम्स आउट टू बी 2u स्क्वायर h ओवर जी बी स्क्वायर, 2u स्क्वायर h अपॉन जी बी स्क्वायर। दैट इज टू बी प्रूव्ड हियर इज द आंसर।